हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट HTML। तो ये CBSE में हमारा जो चैप्टर है वो अप्रॉक्स 25 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 50, यानी कि 50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 25 नंबर का केवल HTML आता है। तो इसका कोड है 165। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें होगा हिस्ट्री ऑफ HTML और HTML क्या है, HTML के जो कंपोनेंट हैं, हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे ये 4 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो HTML है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो HTML है उसके जो फाउंडर हैं वो है हमारे टिम बर्नर्ड-ली। इन्होंने 1991 में HTML की जो है डिस्कवरी की थी। तो आपको बहुत सारी बुकों में 1990 भी मिल जाएगा और 91 भी मिल जाएगा। तो 91 एक जो है वो करेक्ट है। जब HTML को इन्वेंट किया गया था तब उस टाइम उसमें 18 HTML टैग्स थे। अभी टैग्स क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको धीमे धीमे पता लग जाएगा कि टैग क्या है, एलिमेंट क्या है। ऐसे बहुत सारे अभी इस वीडियो में टर्म आएंगे, उनमें से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे केवल इसकी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 1991 में टिम बर्नर्ड-ली हैं वो इन्वेंट करते हैं HTML 1.0 को। 91 में इसको इन्वेंट किया था, फिर इसको रिलीज़ किया गया था 1993 में। 1995 में HTML 2.0 आता है और ये 1997 तक चलता है। फिर 1997 में आता है हमारा 3.0 HTML 3.0। फिर 1997 से ये कंटिन्यू रहता है 99 तक। 99 में हमारा HTML 3 जो है वो अपग्रेड हो जाता है HTML 4 में, HTML 4.0 के नाम से जैसे जानते हैं हम, और ये कंटिन्यू रहता है 2014 तक। तो 2014 में जो है HTML 5.0 आया, लेकिन अभी हम जो करंट में पढ़ते हैं वो होता है हमारा 5.1 वर्जन। तो बेसिकली इनमें बस टैग्स का और उनका जो स्ट्रक्चर है लिखने का उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी का जो HTML है वो सेम ही है। जैसे जब 1991 में HTML को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पे उसमें 18 टैग्स थे, आज के टाइम में 140 से ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। तो HTML की डेफिनेशन क्या है? इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप एंड लैंग्वेज। HTML का जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं वेब पेज डिज़ाइनिंग में। अब हमारी जितनी भी वेबसाइट है उन सबको बनाने में जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो है हमारी HTML। HTML में हम जो लैंग्वेज लिखते हैं उसमें हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग एंगल ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन लिखिए, HTML कैन बी असिस्ट बाई CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट। तो आपको अभी जो है केवल HTML और CSS सीखनी है, जावास्क्रिप्ट आपके कोर्स में नहीं है। असिस्ट करने का मतलब है कि HTML को डेकोरेट करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है CSS और जावास्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो HTML है उसमें फर्स्ट लेटर है हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड है वो सबसे पहले 1963 में टेड नेल्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। जैसे इसको देखो, इसका एक एग्जांपल है ये। अब ये ए क्या है इसके बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे, जब आगे के HTML कोड को हम पढ़ना सीख जाएंगे। तो आप अभी बस ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा ए फॉर एंकर टैग, यहाँ पर HRF इसका मतलब है हाइपर रेफरेंस, HTTP facebook.com, फिर मैंने लिखा फेसबुक। तो जब मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ब्राउज़र में मुझे इस तरीके से दिखेगा फेसबुक, एक लिंक बना हुआ। तो जब मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो क्या है, एक लिंक ओपन हो जाएगी जो किसकी लिंक होगी? फेसबुक की। अब ये सिंपल एक टेक्स्ट नहीं है, इसको टेक्स्ट को क्लिक करने से क्या हो रहा है, मैं एक किसी अदर पेज पर जाके हिट करता हूँ, यानी कि ये एक लिंक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्कअप। तो मार्कअप क्या होता है? मार्कअप क्या एक तरीके का लैंग्वेज है जिनको हम लोग ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं। उस मार्कअप लैंग्वेज यूजेज ए टैग्स
एंगल ब्रैकेट टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन द डॉक्यूमेंट्स। अब हमारी बहुत सारी लैंग्वेज जैसे HTML है, HTML है, XML है, ये सब क्या है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। ये हमारी उस जो HTML, HTML और XML, ये उस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे हमारी जावा, C++ होती है। ये उनसे अलग है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो HTML का कोड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। इनको हमेशा जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमेशा एक एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। फिर आता है हमारा HTML हेड टाइटल, फिर हेड को क्लोज किया जाता है बॉडी, और फिर बॉडी में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। बॉडी के बाद में HTML को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद में जो कुछ भी है वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में इस पूरे कोड को एक्सप्लेन करूँगा कि ये कोड होता क्या है, इसको हम लिखते कैसे हैं। इसका एक बेसिक सिंटैक्स है, आप बस उसको याद कर लीजिए। अभी सिंटैक्स में लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, फिर हेड के बाद हम लिखते हैं टाइटल हमारा कुछ भी हो सकता है जो हमारे वेब पेज पे हमें डिस्प्ले कराना है, और टाइटल को फिर यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। टाइटल को जो क्लोज करने का तरीका वो एक स्लैश लगा के किया जाता है। HTML में कोई भी हम टैग अगर हम क्लोज करेंगे तो उसके लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। टाइटल के बाद में हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी। टाइटल को क्लोज करने के बाद में बॉडी लिखेंगे। अब बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो बॉडी के बाद HTML को क्लोज कर देते हैं हम। सिंपल, बस ये हमारा एक सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को आपको याद करना है। इस सिंटैक्स को याद करने के बाद में हम लोग HTML की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।